ये ना आपने थोड़ी देर बात करूं तो आपने मेरी स्क्रीन को भी को होस्ट करना है, ठीक है? ओके मैडम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। गुड इवनिंग डियर वंस। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जिन पे आपकी जान निकल रही है और आप मुझे उन पे इनबॉक्स कर रहे हैं, वो आप पूछ सकते हैं। अगली चीज ये है कि आपका जो ग्रुप है उसके अंदर हर बंदे ने अपना सवाल पूछना है। अब आप लोगों का ये क्या तरीका है कि इनबॉक्स मैसेज करके कहने का, मैडम ग्रुप चैट बंद कर दें, ग्रुप को बंद कर दो तुम? बेटे ऐसे नहीं होता। हर बंदे का इक्वल राइट है सवाल पूछने का। एक दूसरे से कॉन्सिडरेट रहते हैं। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप 25 तक पूछ लो, जब तक सारे लोग ज्वाइन करें। आफ्टर दैट हम क्लास स्टार्ट करेंगे। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। मैं आपको वन बाय वन सबको अलहदा अलहदा वालेकुम कह सकती, इसलिए सबको एक ही मरतबा कह रही हूँ। अटेंडेंस आपने नहीं लगवानी है। आप लोग रजिस्टर्ड, बस अपने ओरिजिनल नेम से ज्वाइन करें, आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग तब तक कोई सवाल है तो पूछ लें। 10:25 पे मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, उसके दौरान मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगी। आपने मुझे बहुत मर्तबा इनबॉक्स भी मैसेज किया है। जब आपको जिस चीज के पीडीएफ की जरूरत होगी वो मैं सेंड कर दूंगी, बाकी मैं सेंड नहीं करूंगी। क्योंकि आप लोग लेक्चर्स नहीं लेते, फिर आप लोग पीडीएफ से गलत प्रोनाउंसिएशन पढ़ के तो बाद में आप कहते हैं कि टीचर ने हमें ये पढ़ाया था। रिकॉर्डिंग के लिए लेक्चर के बाद 24 आवर्स कम से कम वेट किया करें। ज्यादा से ज्यादा 48 आवर्स। 48 आवर्स, 2 दिन बाद अगर आपको रिकॉर्डिंग ना मिले तो फिर आप कहें। मुझे किसी ने प्राइवेट असाइनमेंट सेंड नहीं करनी है, आप अपने फेसबुक ग्रुप में सबमिट कराने हैं। सोराब खान, आपको मैं रिमूव करा रही हूँ ग्रुप से। और जितने लोग मुझे ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, फरीद, आपको भी मैं ग्रुप से रिमूव करा रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि टीचर को इनबॉक्स मैसेज नहीं करना। यही सलूक आप लोगों के साथ होना चाहिए। जितनी ग्रामर मैंने आपको बताई है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये है कि आप टीचर के को इनबॉक्स मैसेज करने लग जाएं कि हम इंतजार कर रहे हैं, आपने लेक्चर नहीं स्टार्ट किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस्माइल, नैरेटिव इंक्लूडेड नहीं होते।
अगर आपको पता हो तो फर्स्ट पर्सन पर्सन नरेशन, सेकंड पर्सन नरेशन, थर्ड पर्सन नरेशन राइटिंग का हिस्सा है। इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है ग्रामर, और उस ग्रामर के हिस्से पे आपको तवज्जो देनी होती है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे आ जाती है। आप सब लोग मुझे एक बात आंसर करेंगे, आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर लेने के बाद कोर्स ज्वाइन किया था ना? आपको पहले लेक्चर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आप लोगों को पहले पहले लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं ना? तो उनमें बेटा आप लोगों ने क्या सीखा? आपको टेंसेस आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा। कलीमुल्ला, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है मैंने कब लेक्चर स्टार्ट करना है कब नहीं करना। इंस्ट्रक्शंस ना दिया करें मुझे। बच्चों जिनका आज फर्स्ट डे है वो सारे पिछले लेक्चर नेक्स्ट क्लास तक देखेंगे, ठीक है? मीनवाइल मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन। आउटलाइन ऑफ कोर्स पढ़ी थी, उसमें क्या मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको नरेशन सिखाऊंगी? नरेशन लिखने वालों का काम है, आप लोगों का तो काम ही नहीं है। आपने प्रोनाउंसिएशन सीखनी है, आपने वॉइस सीखनी है, उसको किस तरह बोलना है। बेटे मेरी स्क्रीन को अलाउ करें लेक्चर शेयर। लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ा था बच्चों? में है वीडियो ना?
आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल पढ़ेंगे। मदीहा कामरान, मेरा इंटरनेट बिल्कुल स्टेबल है। आप अपनी तरफ का इंटरनेट चेक कर लें। आप लोग की चैट में बंद करें। दैट्स इनफ। जिन लोगों को बहुत हंसी आ रही है उन्हें क्लास से निकालना दो। क्या ख्याल है? अच्छा जी, आज हम क्या पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे और वर्ब्स पढ़ेंगे और उनकी टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब जो हैं वो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा, इंग्लिश में हमने वर्ड्स को उनके रोल्स की बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। तो उसे अब क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का फायदा क्या होता है? जब हमें पता लग गया कि हमारा ये वर्ड है और ये इस तरह से काम करता है एक सेंटेंस में, तो क्या होगा कि हमें आसान होगा उन लफ्जों को समझना और सेंटेंस में उन्हें किस तरह पुट टुगेदर करेंगे। समझ आइए बच्चों? अच्छा, अब नाउन्स क्या हैं? ऐसे वर्ड्स जो कि रिप्रेजेंट करें किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी चीज को या किसी आइडिया को। अब पीपल का वर्ड जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए यूज होता है। अब कोई भी और जानदार चीज होगी, जैसा कि डॉग है, कैट है, लिजर्ड है, वो क्या होगा? कौन सा वर्ड उनके लिए यूज होगा? इट। ठीक है। अच्छा, अब कॉमन नाउन कौन से हैं जो कि जनरल चीजों के नाम है? जैसे कि अ बुक, अ बॉय, अ सिटी। अब वही बुक जो है उसका वो किताब का कोई नाम हो, जैसे कि हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रनन मार्टिन। तो वो क्या है? वो बुक स्पेसिफिक हो गई है। किसी जगह का नाम है लाहौर, किसी सिटी का नाम है लाहौर, किसी ब्रांड का नेम है, वो कोई भी हो सकता है जैसे सफायर। ठीक है। तो क्या है, अब क्या हुआ? वो कॉमन से प्रॉपर नाउन में बदल गए, यानी उन सबके नाम स्पेसिफिक हो गए। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ऐसी चीजें जो कि काउंट नहीं हो सकती या हम उन्हें देखकर, टच करके, फिजिकल अपीयरेंस उनकी कोई एग्जिस्ट नहीं करती, कि हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसा कि लव है, लव इज एन आइडिया, लव इज ऑल्सो अ नाउन। करेज इज एन आइडिया, करेज इज ऑल्सो अ नाउन। हैप्पीनेस, खुशी, इज ऑल्सो एन आइडिया। अब क्या है, हम मोहब्बत देख नहीं सकते, हम करेज हौसले को देख नहीं सकते, हैप्पीनेस हम किसी की खुशी को देख नहीं सकते। तो ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। कॉन्क्रीट नाउन्स कौन से हैं? जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे कि टेबल है, ट्री है, कार है, हम उन्हें देख सकते हैं, हम उन्हें टच करके महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अब नाउन्स का काम क्या होता है?
वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। वो किसी जगह का, किसी शख्स का, किसी चीज का नाम होते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस जो हैं वो रिप्लेस कर देते हैं नाउन को। अच्छा, आपको एक मजे की बात मैं बताऊं कि एक एक सेंटेंस में दो नाउन भी हो सकते हैं, या दो से ज्यादा नाउन भी हो सकते हैं। अली loves to eat spicy burger। अब अली जो है वो भी एक नाउन है, लव्स जो है वो भी एक नाउन है, और जो बर्गर है दैट इज ऑल्सो अ नाउन। लेकिन एक कॉमन नाउन है ना, बर्गर एक कॉमन नाउन है। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, आमना इज अ गुड गर्ल, आमना wakes up early in the morning and आमना goes to walk every day। अब ये कितना बुरा लग रहा है अगर मैं उसे कहूँ, आमना इज अ गुड गर्ल, शी wakes up early in the morning and she goes to walk every day। तो क्या होगा? ये इसमें नाम की रेपिटेशन खत्म हो गई, और ये एक खूबसूरत सा सेंटेंस बन गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये जो शी हमने रिप्लेस किया था वो क्या है? वो एक प्रोनाउन है। अच्छा, अब प्रोनाउंस कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस, जो कि किसी स्पेसिफिक बंदे की तरफ रेफर कर रहे हो, जैसे आई, मैं, यू, तुम, ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट ये चीज, वी हम, दे वो लोग। ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जो कि ऑनरशिप शो करें कि फुला चीज जो है वो फुला बंदे की मलकियत में है, जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स। ये क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं जो कि ऑनरशिप शो कर रहे हैं। ठीक है। अब ओनरशिप क्या है? जैसे माई कार, योर्स बुक, हिज हाउस, हर पर्स। बच्चों एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, अब क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमोन्स्ट्रेट करना होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करना। ठीक है। ऐसे प्रोनाउंस जो कि किसी स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो, वो क्या होते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसा कि दिस, दैट, दीज और दोज। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। इंटेरोगेशन क्या होती है? सवाल करना। ठीक है। जैसा कि हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट। हु कौन, हुम किसका या किसकी, हुज किसका किसकी, विच क्या, विच कौन सा, व्हाट क्या। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? अच्छा, जो कि किसी से रिलेशनशिप बताएं। रिलेटिव प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस डिफरेंट है। रिलेट करना जैसे कि हु कौन, हुम किस से रिलेट करके, हुज किसका, विच क्या, दैट वो।
अब ये क्या है, रिलेटिव क्लास क्या होते हैं, जो कि किसी से रिलेशनशिप हो। ऑनरशिप और रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस होता है? रिलेशनशिप होती है ताल्लुक और ऑनरशिप होता है मलकियत। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से हैं जो कि अननाउन अनस्पेसिफाइड चीजों को पॉइंट आउट करें, जैसे एनीवन, समथिंग, नोबडी। ठीक है। प्रोनाउंस क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस कर देते हैं और रेपिटेशन को खत्म कर देते हैं। अब वर्ब्स क्या हैं? अच्छा जी। वर्ब क्या है? वर्ब एक्सप्रेस करते हैं किसी एक्शन को, स्टेट को या अक्रेंस को। अब एक्शन, स्टेट और अक्रेंस में क्या फर्क है? एक्शन है कोई काम होना, अक्रेंस है किसी चीज का हो जाना, और स्टेट क्या है, कोई चीज किस हालत में है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं जो फिजिकल या मेंटल एक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हो? लिंकिंग वर्ब्स क्या है, जो कि सब्जेक्ट को उसकी डिस्क्रिप्शन या स्टेट से लिंक कर रहे हो, जैसे बी हैप्पी, खुश रहो। अब बी जो है, उसने एक स्टेट के साथ लिंक कर दिया किसी चीज को। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, जो कि मेन वर्ब को असिस्ट करें ताकि वो एक वर्बल फ्रेज बना ले, जैसे हैव, बी एंड डू। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स या एक्सिलरीज जो है उन्हें हम इन डेप्थ भी पढ़ेंगे। वर्ब का क्या काम है? वर्ब का काम है कि वो एक्शंस को एक्सप्रेस करे, कि कोई चीज किस तरह कोई चीज जो हो रही है उसे एक्सप्रेस करे। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है, या सब्जेक्ट किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। बच्चों समझ आ रहा है? बच्चों आपको समझ आ रही है लेक्चर की? यस और नो? ओके, दैट्स गुड। कोई क्वेश्चन है बच्चों तो पूछ लें। बच्चों कोई क्वेश्चन है? दैट्स गुड। ओके, चलें जी। अब हम पढ़ते हैं कि जब हमने किसी चीज को एक्सेप्ट करना है फॉर्मल मैनर में तो हम किस तरह से कर सकते हैं।
अच्छा, अब किसी चीज को एक्सेप्ट करना क्या होता है? जब हमने किसी को यस कहना है, ठीक है। Certainly, I would be delighted to accept your invitation. यकीनन, certainly, यकीनन मुझे खुशी होगी आपकी इनविटेशन एक्सेप्ट करके। Delighted, खुश हो जाना। Thank for your offering. I graciously accept your kind gesture. अच्छा, ग्रेशियसली होता है खुले दिल के साथ। योर काइंड जेस्चर आपका एक कह लें कि काइंड जेस्चर होता है किसी चीज का इशारा करना, कि किसी मेहरबाना इशारा देना। आई अप्रिशिएट अपॉर्चुनिटी एंड ग्लैडली एक्सेप्ट प्रपोजल। मैं इस अपॉर्चुनिटी को अप्रिशिएट कर रहा हूँ और आई ग्लैडली खुशी के साथ इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आई एम प्लीज टू एक्सेप्ट द अवार्ड ऑन द बिहाफ ऑफ माई टीम। कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी टीम के बिहाफ पे इस अवार्ड को एक्सेप्ट करने में। आई एक्सेप्ट योर टर्म्स एंड कंडीशन विदाउट एनी रिजर्वेशन। बगैर किसी शक के मैं आपकी टर्म्स और कंडीशन, आपकी सारी जो कह लो कि आपके सारे रूल्स हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आई हम्बली एक्सेप्ट द रिकॉग्निशन बेस्टोड अपॉन मी। मैं इस रिकॉग्निशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो मेरे ऊपर आप मुझे दे रहे हैं। यस, आई वुड बी ऑनर्ड टू जॉइन यू एज एट द इवेंट। मुझे बहुत इज्जत हासिल होगी अगर मैं आपका इवेंट। आई एम डिलाइटेड टू एक्सेप्ट द पोजीशन यू हैव ऑफर मी। बट कोई सारी पोजीशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो आपने मुझे ऑफर की है। आई एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट विद ग्रेटिट्यूड एंड enthusiasm। मैं बड़े शुक्र के साथ और जोश के साथ इस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अपॉइंटमेंट जब आपको कोई जॉब मिले। योर जेनरस ऑफर इज एक्सेप्टेड विद सिंसियर थैंक। आपकी खुश दिलाना ऑफर जो है वो सिंसियरली एक्सेप्ट कर ली है मैंने। सिंसियर थैंक्स, खुले पुरखुलूस दिल के साथ। आई एक्सेप्ट योर proposal wholeheartedly and look forward to working with you। कि मैंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और अब मैं आपके साथ काम करने करना चाह रहा हूँ। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन आई एम प्लीज टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल। आई एम glad to accept the invitation and will mark my calendar for the event। मैं मैंने ये आपका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और मैं अपने कैलेंडर को मार्क माई कैलेंडर, मैं इस तारीख को याद रखूंगा। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी एज अ कैंडिडेट। आई द जॉब ऑफर कैंडिडेट विद एप्रिसिएशन। कि मुझे बहुत आपने दिखा किस प्रेस्टीजियस बड़ा और बहुत इकराम वाला। आई फ्लैटर्ड बाय द योर रिक्वेस्ट कि बहुत आई एम ग्लैड कंफर्म माय एक्सेप्टेंस फॉर द स्कॉलरशिप। मैं खुशी से एक्सेप्ट करा और मुझे यकीन है कि मैं तक काम करूंगा। 30 वर्ड जो कि के साथ स्टार्ट और अभी हमारी स्पोकन पता है हमने के क्या ऐड करना है।
नीड के साथ वर्ड्स के कोई रूल नहीं हो, ठीक है। बहुत से वर्ड्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स जो हैं प्रोनाउंस नहीं कर सकते। नीड, amazon की एप्लीकेशन, इसके ऊपर आप ऑनलाइन ठीक है, किसी हरकत से वजूद में आने वाली चीज। किचन, हम कहते हैं गिर। बच्चों आपको स्क्रीन, अच्छा सिक, ये नॉट, गिरहा। बच्चों आप लोगों को स्क्रीन हो रही है ना? ओके। कैटल, केतली। लेट मी चेक माय मोबाइल फोन कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। हाँ जी, ऑडियो ज्वाइन किया हुआ मोबाइल से, स्क्रीन तो शेयर है। बच्चों स्क्रीन मुझे शो हो रही है, आप लोगों को क्यों नहीं हो रही? आवाज हो रही है? दैट्स गुड। इसका मतलब है कि आप लोगों का इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, हो जाएगी। कैटल, किडनी, kicker, knuckle, krypton, kickboxing, cusick, kneecap, keypad, keyboard, kilogram, knapsack, kingfisher, kissable। अच्छा, मेरी आवाज नहीं ब्रेक हो रही है, एक्चुअली मेरा गला बंद है आज बच्चों, इसलिए। कार्नल, क्रोके, जो एक वो रूम नहीं ले लेते गाने के लिए। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप अपनी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें। बेटा स्क्रीन तो अब मैंने बंद कर दी है। लास्ट 30 वर्ड्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। के के साथ एच का साउंड ऐड करना है, जैसे की, क्यूसिक, काइनेटिक। ख, के का साउंड होता है ख, ठीक है। किंग, की, cardinal, ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।